दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का कोई नुकसान होता है तो उसका बेनिफिट भी होते हैं। अगर किसी चीज़ का बेनिफिट होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो बात करते हैं कोरोना की महामारी बीमारी की कि कोरोना के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जानी भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन काफ़ी सारे इसके बेनिफिट भी हो रहे हैं, जो कि बेनिफिट ऐसे हैं जो कि सारे इंसानों को ये बीमारी के ख़त्म होने के बाद भी ये बेनिफिट चलते रहेंगे। ये 6-7 बेनिफिट है जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अभी से ही कर दो, क्योंकि बाद में आप इस भावनाओं के जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ बड़े सीरियस पॉइंट है और बड़े पावरफुल पॉइंट हैं। ये पॉइंट सुनने के बाद इस वीडियो इस जो हैं भावनाएं हैं उनके अंदर आप बह जाओगे और फिर इस मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ जो पॉइंट जो बेनिफिट के हैं। दोस्तों सबसे पहले ये पॉइंट ये ना समझना कि मैं चाहता हूँ कि कोरोना की बीमारी चलती रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो कोरोना की बीमारी ख़त्म हो जाए तो भी ये पॉइंट चलते रहें। दोस्तों नंबर 1 पॉइंट है कि एक्सपेंसेस कट, कि मेरी जो एक्सपेंसेस है 80% कट हो गए हैं, क्योंकि मैं किसी भी जगह पे फालतू में जाता नहीं हूँ। कार की चाबी मैंने जब से कोरोना की बीमारी फैली है, मैंने अपनी कार को चाबी लगा के नहीं देखी, चलाना तो दूर की बात। और उसकी वजह से मेरे बाकी के सारे खर्चे, कार के पेट्रोल के अलावा मेंटेनेंस, डॉक्टर के खर्चे और फालतू में जो खर्चे मैं शॉपिंग में या मार्केट में करके आता था, वो सारे बंद हो गए हैं। अब उसके बगैर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, कार चलाने के बगैर भी और करने से भी, मार्केट में जाने से भी। और फालतू में रोज़ मैं 20-50 किलोमीटर गाड़ी डेली चलती थी मेरी गाड़ी, वो अब बगैर गाड़ी चलाए ही मेरा गुजारा कैसे हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर मेरी लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है। सो दोस्तों एक तो हो गई खर्चे कट होने की बात, और दूसरी बात है कि मेरे खर्चे डॉक्टर के भी कम हुए हैं। डॉक्टरों के पास मेरा जाना बंद हो गया है, अब डॉक्टरों के पास मैं नहीं जा रहा, तो भी मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है। कोई मेरे को बीमारियां परेशान नहीं कर रही, कोई मुझे दवाइयाँ लेने, कोई डॉक्टर के पास प्रेस्क्रिप्शन नोट कराने, टेस्ट रिपोर्टें कराने, टेस्ट रिपोर्टें चेक कराने, किसी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आई एम टोटली ऑल राइट और आप लोगों के सामने बैठा हूँ बहुत ही बढ़िया बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों एक तो कोरोना का, कर्फ्यू का और कोरोना बीमारी का ये बेनिफिट हुआ है, ये बाद में भी ऐसे कंटिन्यू करें। और दूसरी बात है कि क्राइम रेट बड़ा कम हो गया है, चोर डाकू जेब कुतरे सब गुम हो गए हैं और जो क्राइम रेट था बड़ा कम हो गए हैं, डॉरी केस कम हो गए हैं, डेथ रेट, मर्डर कम हो गए हैं। और जो 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 धार्मिक लोग थे, नेता थे, पॉलिटिशियन थे, दंगे फसाद करवाते थे, रोज़ प्रशासन के लोगों को पुलिस की गाड़ियां भूंगती थी, कर्फ्यू लगते थे, अब वो सब कुछ बंद हो गया। कहाँ चले गए वो लोग? कर्फ्यू से, कोरोना से डर के बैठ गए, अंदर चुप करके बैठ गए। अब उनको अपने अपने जो दूसरे का धर्म माड़ा, मेरा धर्म अच्छा, ऐसी बातें करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? कहाँ चलेंगे जो डोरी मांगते थे अपनी बहुओं से और बेचारियों को मार देते थे? अब क्यों नहीं मारते? अब वो खुद छुप के बैठे हैं। प्रॉपर्टियों के झगड़े खत्म हो गए, सारे क्राइम रेट भी खत्म हो गया। ये दूसरा पॉइंट मैंने नोट करा दोस्तों, अभी देख लो कहीं भी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तीसरा पॉइंट है मेरी सिकनेस, बीमारियां खत्म हो गई हैं, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में शुरू में बताया। और दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली के अखबार के डाटा है कि जो डेथ रेट है 80% कम हो गया है। जो डेड बॉडियाँ वहाँ क्रमेशन ग्राउंड में जलाने के लिए, संस्कार के लिए आती थी, वो भी 80% कम हो गई हैं। वो जो मरने वालों की गिनती थी वो कहाँ गई? कहाँ गए मरने वाले? अस्पतालों के अंदर ओपीडी की लाइनें गायब हो गई। अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के अलावा दूसरे पेशेंट आते थे उनकी गिनती भी क्यों कम हो गई? कैसे हो गया? क्योंकि इसलिए सब कुछ हो गया कि सिंपल खाना हो गया, सिंपल घर का खाना, दाल रोटी चावल हो गया, बाहर का खाना बंद हो गया। ऑनलाइन जो ऑर्डर होते थे वो बंद हो गए, वो अनहाइजीनिक खाना हम लोग खाते थे वो सारा बंद हो गया। रेस्टोरेंटों में जाके ऑनलाइन में मंगा मंगा के खाते थे, सब कुछ बंद हो गया है। और चौथा पॉइंट सबसे बेनिफिट हुआ है हमारे इंसानों को, कि जो कि हमने कभी दोस्तों सुना भी नहीं था, ये तो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। अब चाहे कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम ख़त्म कभी नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी काम कर सकती हैं, सभी काम नहीं होते हैं, जो काम हो सकती हैं वो अपने वर्करों को, अपने जो नीचे के जो एग्जीक्यूटिव है उनको, जो बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजर हैं, वो ऑनलाइन मीटिंगें करके सारा काम बता रहे हैं।
और बैठे बैठे घर बैठे बैठे उनका बगैर पेट्रोल फूके, बगैर गाड़ियाँ पार्किंग में लगाए, बगैर करे सारा काम बैठे हो रहा है। स्कूल का होमवर्क भी घर बैठे टीचर्स करवा रहे हैं, स्टडी भी करा रहे हैं, लेसन भी दिए जा रहे हैं, लेक्चर और होमवर्क चेक भी हो रहा है, और तो और टेस्ट पेपर भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी चाहोगे, सारी दुनिया ये चाहेगी कि स्कूल फ्राम होम और वर्क फ्राम होम तो चलता ही रहना चाहिए, चाहे कोरोना रहे चाहे और ना रहे। और पांचवा काम है कि जो रिलीजन लोग हैं, इन लोगों ने कोरोना को हटाने में कोई मदद नहीं करी हमारी। ये चुपचाप घर में बैठ गए हैं। जो पुजारी लोग थे वो पहले तो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, लोगों को आपस में लड़ाते रहते थे। हर कोई अपने धर्म को अच्छा कहता था, दूसरे के धर्म को गलत कहता था, और लंगे प्रसाद कराते रहते थे, रोज़ कर्फ्यू रखते थे। अब ये लोग कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब ये गायब हो गए, अच्छा हो गया गायब हो गए, लेकिन ये लोग ना ही दोबारा आए तो अच्छा है। अब धर्म की हमारे को नहीं चाहिए। धार्मिक लोगों से तो अच्छे हैं डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, जो कि अभी भी 24 घंटे डॉक्टर नर्सें बेचारे मरीजों को जो दाखिल हैं उनको बचाने में लगे हैं। और जो बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट हैं वो नई नई बीमारी, इस बीमारी की दवाइयाँ खोजने में लगे हैं, इस बीमारी का इलाज खोजने में लगे हैं। लेकिन ये जो धार्मिक नेता थे, धर्मों के लोग थे, सारी दुनिया के धर्म, मैं सबको कहता हूँ, सब कहाँ चले गए हैं। ये सिर्फ पहले हम लोगों को झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ी बनाते थे, अब ये लोग सारे कहीं गायब हो गए हैं। अब ये चीज़ भी हमें नोट करनी चाहिए, सारे देश के, सारी दुनिया के लोगों को ये नोट करना चाहिए। और एक है क्यू सिस्टम, बहुत अच्छा हो गया है। पहले क्यू सिस्टम खास करके हमारे देश के अंदर था ही नहीं। सारे लोग धक्का मुक्की करते थे, कुछ भी लेने जाते थे, बैंक में जाते थे, पोस्ट ऑफिस में जाते थे, राशन की दुकान पे जाते थे, लाइन में खड़ा होना तो कोई जानता ही नहीं था। सारे धक्का मुक्की मार मार के और एक दूसरे को बीमारियां भी पकड़ दी थी। अब दूर दूर खड़े हैं सभी लोग, बीमारियां खत्म हो गई हैं। जैसे मैं अचंभा प्रकट कर रहा था कि अभी अस्पतालों में पेशेंट कहाँ गए, वो इसलिए गए कि अभी सभी लाइनों में खड़े होते हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं, कोई एक दूसरे को टच नहीं करता। अगर कोई खांसी भी करता है तो अपने मुंह के ऊपर मास्क रख के या हाथ रख के या कपड़ा रख के या रुमाल रख के करता है। पहले क्या थे, पहले कोई किसी की परवाह नहीं करता था, जैसे मर्जी खांसी करी जाते थे, नीचे मारी जाते थे और टच करी जाते थे एक दूसरे को, बीमारियां ले ले गए, अस्थमा की बीमारी, टीबी की बीमारियां, ये सारियां फैलती जा रही थी। अब नहीं फैलेंगी ये बीमारियां। अब कोरोना के बाद भी ये क्यू सिस्टम जारी रखना चाहिए, हम लोगों को डरते रहना चाहिए। डरेंगे कोरोना से, दूसरी बीमारियां भी दूर जाएंगी। सो दोस्तों, सब चीज़ों का इलाज ये भी कोरोना का बेनिफिट हुआ है, इसका भी बेनिफिट हमारे को याद रखना चाहिए। और क्यू सिस्टम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको चलाते रहना चाहिए। और सातवां सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी माएँ हैं, जो बहनें हैं, हम सोचते थे इनकी ड्यूटी है खाना बनाना, इनकी ड्यूटी है कपड़े धोना, सारा काम करना, घर का चौका बर्तन करना, सारा बच्चों को भी पढ़ाना। अब नहीं है, अब सारा सिस्टम सारे घर के परिवार के लोग काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं भी जाओ, सारे परिवार के लोग, जो आदमी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सारे अपनी माँओं की, अपनी पत्नियों की, अपनी बहनों की खाना बनाने में, बर्तन में, सब में सेवा में हाथ बटा रहे हैं। तो ये भी कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ आदमी ही और औरतें ही काम नहीं करेगी, घर का काम जो है औरतें ही नहीं आदमी भी करेंगे। ये भी एक नया विचार पैदा हुआ है, एक कोरोना की बीमारी में पैदा हुआ है। ये जो विचार है इसको भी चालू रखना है हमने। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय हिंद।